इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, जज साहब भी एक इंसान होते हैं और किसी भी इंसान की तरह उनकी भी अपनी पसंद नापसंदगी होती है। उनका अपना एक मजहब, धर्म होता है, उनके कुछ पर्सनल बिलीफ होते हैं, कुछ परसेप्शन होते हैं। वो भी हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हो या किसी दूसरी पार्टी को नापसंद करते हो। उनका अपना जीवन का अनुभव हो सकता है कम या ज़्यादा, खट्टा या मीठा। तो किसी भी व्यक्ति की तरह, किसी भी इंसान की तरह जज साहब भी एक इंसान है। वो कोई रोबोट और मशीन है नहीं। अब हमें काम इन जज साहब से ही लेना है, यानी कि हमारा मुकदमा जिन जज साहब की कोर्ट में लगा हुआ है, तो जज साहब का तबादला कराना तो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें तो अपना जो केस है इन जज साहब की कोर्ट में ही लड़ना है। तो अगर हम जज साहब की नेचर को थोड़ा समझेंगे और उसके हिसाब से हम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है अंतिम फैसले में। तो जज साहब की साइकोलॉजी को समझने के कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो मैं खुद कोर्ट में इख्तियार करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि जब मेरा मैटर कोर्ट में लगा होता है तो जिस जज साहब की कोर्ट में मेरा मैटर होता है मैं वहाँ पे जल्दी चला जाता हूँ, भले ही मेरा नंबर देर में आने वाला हो। तो मैं देखता हूँ कि जज साहब बाकी के जो मामले हैं उनमें क्या सवाल पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, उनके बात करने का तरीका क्या है, क्या वो हर मामले में बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन पूछते हैं या वो ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो हर जज की अलग अलग नेचर होती है। तो उस नेचर का आकलन करने की कोशिश करते हैं कि क्या जवाब देने पे ये जज साहब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इनका मूड अच्छा है या नहीं है। जैसे स्कूल में हम कहते थे कि मास्टर जी आज बहुत गुस्से में सबको पीट रहे हैं, तो ये टेम्परेरी मूड है उनका, आज अच्छा नहीं है, या वो आज अच्छे मूड में दिख रहे हैं, सबसे हंस के बातें कर रहे हैं। तो उनकी नेचर को जज करने का प्रयास करता हूँ। दूसरा तरीका ये प्रयास करता हूँ कि इन जज साहब ने जो पहले अपने जजमेंट दिए हैं वो डाउनलोड करके पढ़ सकूँ। जब उन जजमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि जो ये जज साहब हैं इनका जो माइंड सेट है वो जज की नौकरी करने वाला है या न्याय व्यवस्था वाला है, न्याय करने वाला है। जॉब ओरिएंटेड माइंड सेट है कि भाई मैं जज हूँ, मुझे तो अपनी नौकरी चलानी है, या इनका जो माइंड सेट है वो ये है कि नहीं, ये नौकरी से बढ़ के बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे न्याय करना है। तो जो पहली अप्रोच वाले जज साहब होते हैं जिनको लगता है कि ये एक नौकरी है, मेरा भी ऑडिट होगा, मेरी भी प्रमोशन होगी, मुझे सैलरी मिलती है, वो एक सेफ अप्रोच के साथ काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं करना चाहते, वो सेफ अप्रोच से चलते हैं कि भाई मैं क्यों खामखा में कोई ऐसा पंगा लूँ जिससे कि मेरी जॉब पे खतरा है, क्योंकि उनका माइंडसेट जॉब वाला है। और कुछ जो जज होते हैं वो बिल्कुल जस्टिस के लिए काम करना चाहते हैं, जिन्हें हम आदर्श जज कह सकते हैं। तो वो कुछ डेविएशन भी कर सकते हैं, वो कुछ रिस्क भी ले सकते हैं और वो डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ में अपना योगदान दे सकते हैं कि सच्चाई की गहराई में मैं जाके पता करूंगा और न्याय करूंगा। तो जब हम जजमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जज साहब किस लिमिट तक न्याय के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुछ जज बहुत ही टेक्निकल होते हैं, बहुत ही हाइपर टेक्निकल भी होते हैं कि बिल्कुल लॉ पॉइंट पे जरा सा भी टस से मस नहीं होंगे, और कुछ जज थोड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच दिखाते हैं। इसके अलावा भी कोशिश की जाती है कि जब कोर्ट रूम में बैठे हों, जब हमारा मैटर चल रहा हो, तो जज साहब की फेस रीडिंग को नोट करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करें, वो किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं, किस इंटेंशन से पूछ रहे हैं, अपने आप को और क्लैरिटी लेने के लिए पूछ रहे हैं या उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है। तो ये सब भी जज करने का प्रयास हम करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। खैर, बजाय इसके कि हम ज़्यादा डिटेल में जाएं कि जज साहब की सोच क्या है और उनकी साइकोलॉजी क्या है और उनके मन को पढ़ने का प्रयास करें, तो हमें कुछ अन्य पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे हाथ में है बजाय जज साहब के हाथ होने में। और 3 बातें ऐसी मैंने देखी हैं जो हमारे ही हाथ में होती हैं और वो हर प्रकार के जज को पसंद आती हैं। दोस्तों, ये 3 बातें हैं: गुड प्रिपरेशन, क्रेडिबिलिटी एंड कर्टसी। यानी कि अगर आप
के वकील साहब कोर्ट में बहुत अच्छी तैयारी करके जाएंगे, केस के तथ्य उन्हें पता होंगे, उन्हें पता होगा क्या घटनाक्रम घटा। जज साहब ने कोई भी सवाल पूछा तो तुरंत उन्होंने नोट किया हुआ है, कौन से पेज पे क्या चीज है, कब क्या हुआ, तुरंत देख के बता पा रहे हैं। जो बेसिक लॉ है उससे संबंधित उसकी जानकारी है। तो जज साहब कोई भी हो, किसी भी साइकोलॉजी के हो, किसी भी नेचर के हो, उनको ये चीज पसंद आती है। दूसरी बात है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जब आप जज साहब के सामने कुछ भी बोले, अब एज ए पार्टी के तौर पे बोले या एज ए वकील के तौर पे बोले, तो अपने तथ्य बताना ठीक है, दूसरे के तथ्यों को अपोज करना भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कोर्ट की नज़रों में, जज साहब की नज़रों में गिरनी नहीं चाहिए। आप कोई ऐसा झूठ, ऐसी बात ना बोले जो 2 मिनट में पकड़ी जाए, या अपोजिट पार्टी वाला 2 मिनट में ये बोल दे कि जनाब झूठ बोल रहे हैं, ये देखो सरेआम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो अगर कोई जजमेंट भी आप कोर्ट को दे रहे हो तो कोई ऐसा ओवर रूल्ड जजमेंट कोर्ट को ना दो। आपको पता है कि ये जजमेंट ओवर रूल हो चुका है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट था, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आ चुका है, तो नया लॉ लेट डाउन हो चुका है। तो कोर्ट को कभी गुमराह करने की कोशिश ना करो। अगर कुछ तथ्य आपके अगेंस्ट भी हैं, विपरीत भी हैं और आपके एडवर्स भी हैं, तो वो भी अगर आप कोर्ट को बताएंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। पहली बात है कि अगर आप ना भी बताओगे और आप छुपाओगे तो दूसरी पार्टी उन्हें बताएगी। तो कुछ बातें जिन्हें आप नकार सकते ही नहीं और नकार पाओगे ही नहीं, और दूसरी पार्टी बताएगी ही बताएगी, अगर वो आप ही बता के अपने तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर दोगे तो वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, और कोर्ट की नजरों में, जज साहब की नजरों में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि आप कोर्ट को गुमराह करके कोई धोखाधड़ी से कोई ऑर्डर ऑब्टेन अपने फेवर में नहीं करना चाह रहे, आप फेयर हो, आपकी विश्वसनीयता पे उनको भरोसा होगा। तीसरी बात है दोस्तों, जो दुनिया में हर इंसान को पसंद आती है और जज साहब भी इंसान है इसलिए उनको भी पसंद आएगी, वो है शिष्टाचार, तहजीब से बात करना, इज्जत से बात करना। तो इज्जत से और तहजीब से बात करने का मेरा अर्थ ये नहीं है कि भाई आप बिल्कुल जज साहब के पैरों में ही गिर जाओ और लॉर्डशिप और यूर लॉर्डशिप की झड़ी लगा दो हर सेंटेंस के बाद। तहजीब से बात करना, शिष्टाचार से बात करने का मतलब है सम्मान पूर्वक ठीक से बात करना, अपने लहजे, अपनी टोन को नियंत्रित करके बात करना। आप जज पे गुस्सा दिखा के क्या ही निकाल लोगे? तो आपको जज साहब से ऑर्डर लेना है, आप चाहते हो वो आपके पक्ष में सोचें, तो आप जज साहब से बदतमीजी अगर करोगे, जज साहब पे अगर आप गुस्सा करोगे या चिल्लाओगे या कुछ इस तरह का आचरण करोगे किसी भी रूप में, तो वो आपके पक्ष में नहीं जाएगी ये बात। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे विचार विमर्श नहीं करोगे, मतलब बौद्धिक स्तर पे उनकी बातों को अपोज नहीं करोगे। अगर जज साहब आपको कोई बात कह रहे हैं, आप उससे सहमत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात मानते चले जाओगे, ऐसा शिष्टाचार कहते हैं। तो शिष्टाचार इसे नहीं कहते हैं।